आज का टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता और अभिक्रिया को उलटने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ बनना, जैसे पानी का भाप बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। अगर इसको उल्टेंगे तो हमें प्राप्त हो सकता है, यानी पानी से जो बर्फ बना था, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, यानी पानी से जो भाप बना था, उस भाप को ठंडा करेंगे तो फिर से पानी बन सकता है। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। इसके बाद है केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी होता है, कोई नया पदार्थ भी बनता है और अभिक्रिया को उलटने पर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान के चलो कोयले का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का पचना, ये भी है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कोयला अगर जल के राख हो जाएगा तो फिर हम उसे कोयला नहीं बना सकते, और इसके बाद अगर भोजन पच गया तो फिर से उसे हम भोजन नहीं बना सकते। ये सब है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब हम सिंपल भाषा में कुछ मजाकिया अंदाज में समझते हैं। जैसे मान के चलो किसी को पीट देना, तो पीट देना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। और अगर मान के चलो कि उसे पीट दिए और वो मर गया, तो ये कौन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। यानी मर जाएगा इंसान तो वापस नहीं आ सकता। बात तो सही है। इस प्रकार से अब जैसे मान के चलो अमना है, तो अमना का ससुराल चले जाना, ये कौन परिवर्तन है? ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अब मान के चलो कि ई ससुराल गया, कहियो अइबे नहीं किया, तो ये कौन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से शहरों में पानी होता है, गंगा नदी में, यमुना नदी में, तो उसको साफ करके कैसे पीते हैं? मोटर और पाइप की सहायता से हम थिराने की टंकी में पानी को लाते हैं और उस पानी के अंदर फिटकीरी मिला करके उसे छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण गंदले, कंकर, पत्थर, कचरा ये सभी के सभी पैंदी में बैठ जाते हैं। और इसके बाद ऊपर के स्वच्छ द्रव को एक पाइप की सहायता से उसे निस्यंदक टंकी में ले जाया जाता है। अब निस्यंदक टंकी में क्या होता है? निस्यंदक टंकी में जितना कचरा होते हैं, बालू, कंकर, पत्थर, इस सब के महीन स्तरों से उसको गुजारते हैं, यानी सब के सब कचरा को साफ कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? उस ऊपर के स्वच्छ जल को पाइप की सहायता से उसे क्लोरीनीकरण टंकी में ले जाया जाता है। फिर क्लोरीनीकरण टंकी में क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर उसे में मिला दिया जाता है। करने से जल में हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से जल पीने योग्य हो जाता है। पानी को घर घर में सप्लाई कर दिया जाता है, जिसके कारण वो जल पीने योग्य हो जाता है। रूरल एरिया में हम लोग को पानी मिल जाता है चापाकल से, लेकिन शहरों में ऐसा व्यवस्था नहीं है। नदियों के पानी को ही स्वच्छ करके पीना पड़ता है।